हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MHI 103 के क्वेश्चन आंसर के ऊपर। पहला क्वेश्चन है आपका, हेरोडोटस और थ्यूसिडाइड्स के इतिहास को वस्तुगता के पैमाने पर कहाँ रखा जा सकता है। मतलब कि जो हेरोडोटस ने इतिहास लिखा और जो थ्यूसिडाइड्स ने इतिहास लिखा, इन दोनों का इतिहास कितना निष्पक्ष, कितना प्रमाण के आधार पर था। ठीक है, इसको देखना है हमें। और दोनों ही इतिहासकार जो है उनकी वस्तुगता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी को हम किस पैमाने पर रख सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है, देखो गाइज, जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, उसको हम सिर्फ इतिहास की घटना जानने के लिए नहीं पढ़ते। हम क्या क्या चीज़ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं? घटनाओं को समझने के लिए पढ़ते हैं, उनका विश्लेषण करने के लिए पढ़ते हैं, और उस विश्लेषण के माध्यम से हम वर्तमान को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इतिहास लेखन की प्रक्रिया में क्या आवश्यक होता है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कोई भी इतिहास लिखा जाए निष्पक्ष होकर लिखा जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई ब्रिटिश इतिहासकार ब्रिटिश शासन काल का इतिहास लिख रहा है तो वो उसमें सिर्फ क्या करेगा कि ब्रिटिश लोग भाई अच्छे थे, उन्होंने अच्छी अच्छी नीतियाँ बनाई, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि मैं एक ब्रिटिश हूँ या मैं एक इंडियन हूँ। जो इतिहास में घटा है उसको आप प्रमाण के आधार पर लिखोगे। ये नहीं कि मैं इससे हूँ या मैं उससे हूँ, निष्पक्ष होकर लिखोगे, प्रमाण के आधार पर लिखोगे। बिना प्रमाण के आधार पर नहीं लिख सकते आप इतिहास। आप कल्पनाओं के आधार पर नहीं लिखोगे, हाँ भाई उसके बाद ये हुआ, ये होगा, ये हुआ होगा, नहीं, आपको उसका प्रमाण देना है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? निष्पक्ष और प्रमाण होना चाहिए, इसी को हम वस्तुगता या ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इतिहास लेखन का विकास एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। ऐसा नहीं है कि इतिहास लेखन भाई किसी ने बनाया और लिख दिया, नहीं। इसका जो विकास हुआ है वो बहुत बहुत धीरे धीरे करके हुआ है। प्रारंभिक समय में, पुराने समय में, ठीक है, या शुरुआती समय में इतिहास अधिकतर कथाओं, मिथकों और धार्मिक मान्यताओं से प्रभावित था। क्या बोल रहे हैं कि जब शुरू में इतिहास लिखा जाता था तो कैसे इतिहास लिख देते थे? अधिकतर किसी ने कोई कहानी सुना दी, लिख दिया। कोई मिथक था, कोई झूठ था, किसी ने बता दिया, वो लिख दिया। या फिर धर्म में जो मान्यताएं थी उनके आधार पर इतिहास को लिख दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? समय के साथ इतिहास लेखन में परिवर्तन आया, धीरे धीरे इतिहास लेखन में परिवर्तन आया और इसे अधिक वैज्ञानिक तथा प्रमाणिक आधार बनाने का प्रयास किया गया। अब क्या होने लगा? अब भाई इतिहास ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि कहानी बना दी या कुछ मिथक थे उनके आधार पर लिख दिया या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लिख दिया, नहीं। अब क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया आगे, इतिहास लेखन में परिवर्तन आया। अब इसको लिखने के लिए आपको प्रमाण की ज़रूरत पड़ने लगी, ऐसे ही, क्योंकि किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्राचीन यूनान के दो प्रमुख इतिहासकार हेरोडोटस और थ्यूसिडिडिस इस परिवर्तन के महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। हेरोडोटस को इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभकर्ता माना जाता है। अब क्या बोल रहे, जो हेरोडोटस है ये इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभकर्ता है, मतलब शुरुआती इतिहास लेखन में इसको हम देख सकते हैं, किसको? हेरोडोटस को। ठीक है, जबकि थ्यूसिडिडिस को इतिहास को वैज्ञानिक और वस्तुगत दिशा देने वाला इतिहासकार माना जाता है। मतलब क्या बोल सकते हो आप, जो आपका हेरोडोटस है वो क्या बोलता है? वो मिथकों के ऊपर इतिहास लिखता है, ठीक है, कहानी के आधार पर लिख देता है, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लिख देता है। लेकिन जो बाद में आया आपका, कौन? थ्यूसिडिड्स, इसने इतिहास कैसे लिखा? वैज्ञानिक आधार पर इतिहास लिखना स्टार्ट करा। इसके इतिहास को अगर आप देखोगे तो इसमें निष्पक्ष इतिहास आपको दिखेगा। इन दोनों के लेखन में वस्तुगता के स्तर में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है, जो इतिहास लेखन को विकास को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखो, वस्तुगता का अर्थ क्या होता है? वस्तुगता का अर्थ है वस्तु को उसी रूप में प्रस्तुत करना जैसी वे वास्तव में है। इतिहास के संदर्भ में वस्तुगता का अर्थ है कि इतिहासकार घटनाओं को बिना किसी पक्षपात, बिना व्यक्तिगत भावनाओं और बिना कल्पना के प्रस्तुत करे। मतलब सिंपल है कि जो इतिहास जैसा है बिल्कुल वैसा ही लिखा जाए, उसमें कोई व्यक्तिगत भावना नहीं आएगी। लाइक अगर कोई, मान लीजिए, मुगल काल का इतिहास है और उसमें कोई मुस्लिम इतिहासकार है तो वो व्यक्तिगत भावना नहीं लाएगा कि भाई मैं तो इस धर्म से हूँ तो मैं तो भाई बहुत अच्छा लिखूंगा, नहीं। उसको एक, क्या बोलेंगे आप, निष्पक्ष होकर लिखना है। एक इतिहासकार
होकर लिखना है, ना कि हिंदू या मुसलमान होकर लिखना है, ठीक है, ना कि ब्रिटिश या इंडियन होकर लिखना है, ठीक है। और कल्पना इसमें बिल्कुल भी नहीं लेकर आनी है। सरल शब्दों में वस्तुगता का क्या अर्थ है? सत्य को उसी रूप में प्रस्तुत करना जैसा वे वास्तव में दिखता है या वास्तव में हुआ है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि किसी युद्ध को दो पक्ष हैं, यदि किसी युद्ध में दो पक्ष हैं और इतिहासकार केवल एक ही पक्ष की प्रशंसा करता है और दूसरे की आलोचना करता है, तो ये वस्तुगत नहीं है। लेकिन यदि वह दोनों पक्षों के कार्य, कारणों और परिणामों को समान रूप से प्रस्तुत करता है, तो यह वस्तुगत माना जाता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई एक जना युद्ध कर रहा है और एक जना तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हो सकता भाई, दोनों ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, ठीक है। तो दोनों के बारे में बताना है, ये नहीं कि एक की ही प्रशंसा करते रहना और एक की भाई बुराई 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 करते रहो, ठीक है। अब वस्तुगता के कुछ प्रमुख तत्व, जैसे फर्स्ट आ जाएगा प्रमाण। घटनाओं को प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत करना, निष्पक्षता, किसी भी पक्ष के प्रति झुकाव न होना, तर्क, घटनाओं का तार्किक विश्लेषण करना, ठीक है, सत्यापन, तथ्यों की जांच करना। हालांकि पूर्ण वस्तुगता प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि हर इतिहासकार अपने समय, समाज और विचारों से प्रभावित होता है। फिर भी इतिहासकार का प्रयास यही होता है कि वह अधिक से अधिक वस्तुगत बने। अब थोड़ा सा हेरोडोटस के बारे में जान लेते हैं। देखो, हेरोडोटस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार थे। उन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार इतिहास को संगठित रूप से प्रस्तुत किया। क्वेश्चन शॉर्ट नोट में भी हो सकता है, सबसे प्रथम किसने इन्हें संगठित किया, ठीक है, इतिहास को किसने लिखना आरंभ किया। उनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? हिस्टोरीज है, ठीक है, जिसमें उन्होंने ग्रीक फारसी युद्धों का वर्णन किया। हिस्टोरीज है, ठीक है, किसका वर्णन किया है? ग्रीक और फारसी युद्धों का। हेरोडोटस के विभिन्न स्थानों की यात्रा की और वहाँ के लोगों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने केवल युद्धों का ही नहीं, बल्कि विभिन्न समाजों, संस्कृतियों और परंपराओं, भौगोलिक स्थितियों का भी विस्तृत वर्णन किया है। उनका लेखन शैली में अत्यधिक रोचक है। उनका लेखन शैली में अत्यंत रोचक है और कहानी की तरह प्रस्तुत किया गया है, जिससे पाठक आसानी से जुड़ सकते हैं। जो उनकी लेखन शैली है ना, वो बहुत 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 ज़्यादा रोचक है, क्योंकि उनकी जो लेखन शैली है वो कैसी है? वो एक कहानी की तरह है कि जिसको अगर पाठक वर्ग पढ़े भी ना, तो उनको ऐसा नहीं लगे कि क्या बोरिंग सा पढ़ रहा हूँ। कहानी बनाकर उन्होंने लिखा है, ठीक है। अब देखिए, वस्तुगता के पैमाने पर इनका क्या है। पहला आ जाएगा स्त्रोतों का मिश्रित उपयोग। हेरोडोटस ने अपने इतिहास लेखन में विभिन्न प्रकार के स्त्रोतों का उपयोग किया है। उन्होंने यात्राओं के दौरान लोगों से सुनी गई बातें, स्थानीय परंपराएं और कथाएं भी अपने लेखन में शामिल की है। समस्या यह है कि इन स्त्रोतों की सत्यता हमेशा प्रमाणित नहीं थी, इस कारण उनका इतिहास पूरी तरह विश्वसनीय नहीं माना जाता। इन्होंने क्या करा है? बहुत सारे स्त्रोत लिए, ठीक है, उनको मिश्रित रूप से उपयोग कर दिया है। अलग अलग जगह पे गए, अलग अलग लोगों की बातें सुनी और स्थानीय वहाँ की जो परंपराएं थी, उनकी जो कहानियाँ थी, उनको ही अपने इतिहास लेखन में लिख दिया। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई बातें तो बातें हैं, झूठी हैं या सच्ची हैं कोई कह नहीं सकता, ठीक है। फिर है मिथक को और लोक कथाओं का समावेश। हेरोडोटस ने अपने लेखन में देवताओं और चमत्कारों और मिथकों को भी शामिल किया है, ठीक। इससे उनका लेखन रोचक तो बनता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये वस्तुगता को कम करता है। सत्यापन की कमी है, ठीक है। उन्होंने कई घटनाओं की जानकारी बिना गहराई से जांचे प्रस्तुत कर दी है, इससे उनके लेखन की त्रुटियों संभावना बनी रहती है। वर्णनात्मक शैली, इन्होंने ना बहुत ज़्यादा वर्णनात्मक रूप से तो दिया है, लेकिन तार्किक रूप से नहीं दिया। हेरोडोटस का लेखन कहानी के रूप में है, वे घटनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इसमें विश्लेषण और वर्णन अधिक है, जिससे वस्तुगता प्रभावित होती है। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। उनके लेखन में कई बार दिखाई देता है कि वे घटनाओं को देवी शक्तियों या भाग्य से जोड़ते हैं। यह दृष्टिकोण वस्तुगत नहीं माना जाता। फिर कारण और परिणाम का क्या है? सीमित समावेश है। कारण और परिणाम इन्होंने दिए ही नहीं अपने इतिहास लेखन में। अब अगर हम इनका मूल्यांकन करें तो क्या है? आंशिक रूप से वस्तुगत है, ठीक है। तथ्य कल्पना का मिश्रण ज़्यादा है। प्रारंभिक स्तर का लेखन है, इसलिए वस्तुगता के पैमाने पर उनका स्थान मध्यम या प्रारंभिक स्तर पर रखा जाता है। अब हम यहाँ पर थ्यूसिडिडिस की बात कर लेते हैं। ये भी 5वीं शताब्दी के इतिहासकार है, ठीक है। उन्होंने जो अपना इतिहास लिखा है वो कैसे लिखा है? पेलोपोनेशियंस जो भी है, वॉर का विस्तृत और गहन वर्णन किया है। वे स्वयं इस युद्ध के साक्षी थे और कुछ समय तक इसमें भाग भी लिया।
इस कारण उनका लेखन अधिक अनुभव आधारित वास्तविक है। थ्यूसिडाइड्स को इतिहास लेखन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि ये जब आए ना थ्यूसिडाइड्स, तो इन्होंने सीधा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना इतिहास लेखन लिखना स्टार्ट किया। और इससे पहले जो भी लिख रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो काल्पनिक या कथाओं के आधार पर या कहानी के आधार पर अपना इतिहास लिख रहे थे। अब देखिए इनका प्रमाण आधारित लेखन होता है। थ्यूसिडाइड्स ने केवल उन्हीं घटनाओं को लिखा जिनकी उन्होंने पुष्टि या स्वयं अनुभव किया है। इससे उनका इतिहास क्या है, अधिक विश्वसनीय बनता है। मिथकों और कल्पनाओं का भाव नहीं था। ठीक है, उन्होंने अपने लेखन में देवी देवताओं, चमत्कारों या मिथकों को स्थान नहीं दिया। ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। कारण और परिणाम का इन्होंने विश्लेषण किया। उन्होंने हर घटना के पीछे के कारण और उसके परिणाम का गहराई से विश्लेषण किया। ये आधुनिक इतिहास लेखन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। क्या करा इन्होंने, घटनाओं को तर्क और प्रमाण के आधार पर प्रस्तुत किया। उससे उनका इतिहास अधिक वस्तुगत माना जाता है। निष्पक्ष और संतुलन था। उन्होंने व्यक्तिगत भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। वे वस्तुगतता को महत्वपूर्ण मानते थे। ठीक है, समकालीन अनुभव का उपयोग, उन्होंने अपने समय की घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव के आधार पर लिखा। इससे उनके इतिहास की प्रामाणिकता बढ़ गई। ठीक है, क्या बोल रहे कि जो उन्होंने अपने अनुभव जो उन्होंने अनुभव किया, मतलब जैसा अभी बताया इन्होंने कि एक युद्ध था, उस युद्ध में उन्होंने खुद पार्टिसिपेट किया, देन उसके बाद लिखा। तो क्या बोल रहे कि जो भी उनके समकालीन उस समय में जो भी घटनाएं घटी, उन्होंने खुद उसको देखा, उसको अनुभव किया, तब उनको लिखा। ठीक है, अब इनका अगर हम मूल्यांकन करें तो अत्यधिक वस्तुगत था। ठीक है, वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक था। आधुनिक इतिहास लेखन की नींव है, इसलिए उनका वस्तुगत जो है वो क्या है, पैमाने पर उच्च स्तर पर रखा जाता है। निष्कर्ष देखें हम तो, यदि हेरोडोटस और थ्यूसिडिडिस के इतिहास लेखन की तुलना वस्तुगत के आधार पर की जाए तो आप देख सकते हो दोनों के बीच बहुत अंतर दिखाई देता है। हेरोडोटस ने इतिहास लेखन की शुरुआत की और इसे व्यापक बनाया, लेकिन उनके लेखन में मिथक, कथाएं और कल्पनाएं भी शामिल थी। इस कारण उनका इतिहास पूरी तरह से वस्तुगत नहीं माना जाता। इसके विपरीत थ्यूसिडिडिस ने इतिहास को एक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने प्रमाण, तर्क और विश्लेषण को महत्व दिया, जिससे उनका इतिहास अधिक विश्वसनीय और वस्तुगत बना। सिंपल है, जो हेरोडोटस है उनका जो इतिहास लेखन है वस्तुगतता के पैमाने पर देखें तो हम उतना अच्छा नहीं है, उतना उच्च नहीं है। ठीक है, लेकिन वहीं पे थ्यूसिडाइड्स जो है आपके, उन्होंने क्या करा, तर्क और प्रमाण दिए, विश्लेषण किया उसका। ठीक है, सब कुछ किया जो एक इतिहास में हम देखते हैं। ठीक है, ये अंतर था आपका, और इसलिए उनको हम वस्तुगतता के पैमाने पर उच्च स्थान दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। प्लस और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है, तो चैनल पे बने रहना। ठीक है, थैंक यू।